टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जीके सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी के स्थल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजे जाने वाला स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि सबसे पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजे जाने वाला जो स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने की और कौन से वर्ष में की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साइनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और प्रेजेंटली जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो इतने पॉइंट आप हड़प्पा से आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्थल और है मोहनजोदड़ो, जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट स्थल था। तो ये मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे बड़ा स्थल खोजे जाने वाला जो स्थल है मोहनजोदड़ो वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो है वो राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया स्थल है। 1922 में ये खोजा गया है। कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो और प्रेजेंटली ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये स्थित है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, 1921 में की। रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की, 1922 में की और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ये तो हो गए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। और भी कुछ कई इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे वो स्थित है और कौन से राज्य में वो स्थित है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एक चहुंदड़ो जो है वो इंपॉर्टेंट स्थल है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रेजेंटली पाकिस्तान में ये स्थित है। एक है लोथल जो है वो प्रेजेंटली गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है और सतलुज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। राखीगढ़ी और बनावली दो इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो हरियाणा में प्रेजेंटली स्थित है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में अगर बात कर दी जाए तो राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर ओवरऑल बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है। ओके, इतने पॉइंट आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। एग्जाम में कई बार आता है कि ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। और वहां का समाज मातृसत्तात्मक समाज था और भाव चित्रात्मक जो है वो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। और जो धातु जो सिंधु घाटी सभ्यता की आपको याद रखनी है वो कांसा, ब्रोंज आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु थी, ब्रोंज जो है वो एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन का एक एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। ओके, इतने पॉइंट आप जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के याद रखेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ही रहे हैं तो हम किन्हीं और सभ्यता की बात भी कर लेते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटली जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कहाँ पर स्थित थी? तो इराक में ये स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये कौन सी नदी के किनारे थी? ये दजला और फरात नदी के बीच ये मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। एक है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी? तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा। और कुछ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो डिटेल में डिस्कस की। तो ये इससे जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सिंधु घाटी स्थल से एज एक्सपेक्टेड। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन कई बार आता है कि वैदिक सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें जो है वो आर्य कहते थे। आर्य तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्य से रिलेटेड आपको याद रखना है कि आर्य से क्वेश्चन आता है कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य
कहाँ से आए थे, ये एक क्वेश्चन था। तो 2-3 मत है कि आर्य कहाँ से आए थे। एक है मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। जो सबसे सर्वमान्य जो मत है वो मैक्स मूलर का ही है। मैक्स मूलर कहते थे कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए हैं। एक है बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बीजीटी के अनुसार जो है वो आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से जो है वो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आए थे। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है वो आर्य तिब्बत से आए थे, तिब्बत। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन या फिर श्रेष्ठ, कुलीन या फिर श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं हम वेदों के बारे में जान लेते हैं। वेदों से भी कई बार क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। वेद जो है वो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, वेद। ओके, वेदों की जो संख्या है आपको पता होगी, 4 जो है वो वेदों की संख्या है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको पता होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक या फिर सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो डिटेल में भी कई बार जो है वो ऋग्वेद, इन सभी वेदों से क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन बनते हैं? ऋग्वेद से क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अस्तो मा सदगमयो, यह कौन से वेद से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त या फिर श्लोक है। सारे पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो ये 10 मंडल है ऋग्वेद में, उनमें कुछ मंडल्स में इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। तो हम बात करते हैं 3rd मंडल की। जो तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री जो मंत्र है वो सूर्य देवता व सूर्यपुत्री सावित्री को गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता वो उनकी पुत्री सावित्री को जो है वो गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र के जो संकलन करता है वो विश्वामित्र है, ये आप याद रखेंगे, विश्वामित्र। 7वें मंडल की बात करते हैं ऋग्वेद के। 7वें मंडल में जो है वो दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध कई बार एग्जाम में आ जाता है। दशराग युद्ध कब हुआ था? 900 BC में हुआ था। दशराग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास जो है वो 10 राजाओं से जीत गए थे। उन राजाओं में 5 राजा आर्य थे और 5 राजा अनार्य जो राजा थे वो सुदास से हार गए थे। ये 7वें मंडल में जो है वो दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है वो वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था या फिर पुरुष सूक्त भी कई बार देखने को मिलता है। 10वें मंडल में इनका वर्णन किया गया है, जाति व्यवस्था का। ओके, ये हो गई मंडल की बात। हमने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और हमने जो है वो 7वें मंडल में दशराग युद्ध और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की। ये हमने जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड सभी पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। उसके बाद सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये आपको पता होगा। यजुर्वेद को भारतीय ज्यामिति का पिता कहा जाता है, यानी कि भारतीय जियोमेट्री का जो पिता है वो यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ, युद्ध कला और कर्म कांड से रिलेटेड जो है वो यजुर्वेद आपको मिलता है। और जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में ये विभाजित है। ओके, नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद मैंने आपको बताया कि सबसे नया या फिर आधुनिक वेद या फिर श्रेष्ठ वेद आपसे पूछे तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। वेद त्रयी जो है वो 3 वेदों को कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और जो ये अथर्ववेद है सबसे आधुनिक वेद है, ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। जो ये अथर्ववेद है ये किस किस से रिलेटेड है? ये है जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, कन्या जन्म पर निंदा, चिकित्सा तंत्र मंत्र, प्रजापति की पुत्री, सभा और समिति, ये सभी पॉइंट्स से रिलेटेड अथर्ववेद है। ये आपको पॉइंट्स एक एक याद रखने हैं, कई बार बन जाते हैं एक एक क्वेश्चन। ओके, ये हो गया सभी वेदों के बारे में हमने बात कर ली। और कुछ पॉइंट है जैसे कई बार वेदों के जो है उपवेद और उपवेद जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं और उन्हें वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस तरीके से बहुत सभी इन चारों वेदों के जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं या फिर ऋग्वेद के ऋषियों को जो है वो होत्री कहते हैं। उसी तरीके से सामवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और सामवेद को पढ़ने वाले को जो है वो उदात्री या फिर उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद और शिल्पवेद को पढ़ने वालों को
ब्रह्मा जो है वो कहा जाता है। ये थे हमारे वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है एक ना एक क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद को जो है वो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, उप और निषद। उपनिषद का मीनिंग होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद से आपके एग्जाम में पॉइंट देखने को कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 आपको पता होगा। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, छंदोग्य उपनिषद। सबसे नया उपनिषद कौन सा है, मैत्रेयणी उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। ओके, ये 4 फैक्ट्स आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं कि सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। सबसे पुराना छंदोग्य, सबसे नया मैत्रेयणी उपनिषद, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जो जयते है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, वहां से तमसो मा ज्योतिर्गमयो, यह जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और ओम शब्द और याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, ये 3 चीजें जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अस्तोमा सदगमयो, ये हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। तमसो मा ज्योतिर्गमयो, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 हमने पढ़ी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ये हमने उपनिषद से रिलेटेड बात कर दी। इसके बाद हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा कि जो वैदिक काल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, जबकि उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि। और ऋग्वैदिक काल में जो धातु थी वो कांसा थी, ब्रॉन्ज। और जो उत्तर वैदिक काल में जो धातु थी वो लोहे की खोज जो है वो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। लोहे के जो साक्ष्य है वो अंतरजी खेड़ा राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं, सर्वप्रथम साक्ष्य लोहे के। ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सबसे प्रिय पशु ऋग्वैदिक काल का था घोड़ा। और सबसे पवित्र पशु की बात कर दी जाए तो गाय, गाय को अधर्व्यू भी कहते थे, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गए, हमने वैदिक काल की हमने बात कर ली। अब हम वैदिक काल की नदियों की बात कर लेते हैं, जिससे जो है वो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके एचपी टेट में देखने को मिला है। उसके प्राचीन नाम से, कई बार नदियों के प्राचीन नाम से हर बार आपसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले सतलुज का वैदिक नाम हम जान लेते हैं, शतुद्री। रावी का वैदिक नाम है परुषणी। चिन्नाब का वैदिक नाम है असिकनी। ब्यास का वैदिक नाम है विपाशा। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। झेलम का वैदिक नाम है वितस्तता। घग्गर का वैदिक नाम है सरस्वती या फिर द्वशदती। और काबुल का वैदिक नाम है या फिर प्राचीन नाम है कुभा। ये आप वैदिक कालीन जो नदियां हैं यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इन्हें आप अच्छे से इन प्राचीन नामों को याद कर लेंगे। ओके, ये हो गया नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी जो है वो टॉपिक में हम कवर कर लेते हैं। तो हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यही याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम जो है वो गौतम बुद्ध जो नाम था वो ज्ञान प्राप्ति जब उनको हुई थी उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध था। उसके बचपन से जो है वो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया उसके बाद जो है वो गौतम बुद्ध तथागत कहलाए, तथागत। तो ये 3 नाम आपको गौतम बुद्ध के याद रखने हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ और प्रथम उपदेश के बाद तथागत जो है वो गौतम बुद्ध का नाम हो गया। जो ये गौतम बुद्ध थे ये शाक्य कुल से संबंध इनका था। शाक्य कुल आपको याद रखना है, शाक्य कुल से इनका संबंध था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म की बात हम कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो 563 बीसी में हुआ। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ गौतम बुद्ध का। और मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में हुई, कुशीनगर यूपी में। डेट भी आपको याद रखनी है, प्लेस भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया और पत्नी का नाम था यशोधरा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। घोड़े का नाम है कंथक और सारथी का नाम है छंदक या फिर चन्ना।
ओके, ये पॉइंट हो गए पिता, माता, पत्नी और घोड़े और सारथी के नाम से। उसके बाद गौतम बुद्ध ने जो है वो गृह त्याग किया था, कौन सी आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में जो है वो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, और जो है वो 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया बिहार में जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया बिहार का नाम आप याद रखेंगे। और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी, और वृक्ष था बोधि वृक्ष के नीचे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, उसके बाद गौतम बुद्ध ने जो है वो अपना प्रथम उपदेश कब दिया? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो है वो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। वाराणसी सारनाथ में पाली भाषा में जो है वो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ, वाराणसी में, पाली भाषा में। ओके, ये पॉइंट हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक या फिर सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है वो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश वहीं दिए। ओके, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद गौतम बुद्ध की कुछ जीवन की घटनाएं हैं जो जिनके कुछ नाम हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो है वो गृह त्याग की घटना, गृह त्याग जो है वो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है वो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। उसके बाद गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन, और गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस इसके बन जाते हैं। ओके, बौद्ध संगीति से तो हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन। बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4 जो है वो बौद्ध संगीतियां हुई थी, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ मीटिंग्स हुई थी। उनके बारे में हम जान लेते हैं। 4 मीटिंग्स वो हुई थी, और कब कब हुई थी, कहां पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। ये 3 पॉइंट्स हमारे को याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। ओके, अभी मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। उसके बाद सेकंड बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई, वैशाली में हुई और कालाशोक के शासनकाल में हुई। थर्ड बौद्ध संगीति 251 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के जो है वो कार्यकाल में होती है। और फोर्थ जो है वो बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई, कश्मीर कुंडल वन में हुई और कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति होती है। तो सबसे पहले आपको किसके शासनकाल में हुई इसकी ट्रिक है ए मीन्स अजात शत्रु, के मीन्स कालाशोक, ए मीन्स अशोक, के मीन्स कनिष्क। तो इससे तो आपको ये किसके शासनकाल में ये संगीतियां हुई, इससे इस ट्रिक से तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद कि कहाँ पे हुई उसकी ट्रिक है आरवीपीके यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति, आर फॉर राजगृह, वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र, के फॉर कश्मीर। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बौद्ध संगीति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आप कभी नहीं भूल सकते। ओके, उसके बाद बौद्ध जो साहित्य होते हैं उसे त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक। और आपसे क्वेश्चन आता है कि जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड है? तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और जो आगम जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? बौद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से है? बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 10 शीलों की बात भी की गई है। क्वेश्चन आता है कि कितने शील है? 8, 9, 10, 11। तो 10 जो है वो शील की जो है वो वर्णन है बौद्ध धर्म में। ओके, उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से हैं, यानी कि जो फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को। इंपॉर्टेंट जो है वो राजा थे, कौन कौन से? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये 3 नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये बौद्ध धर्म के जो है वो अनुयायी थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो ये हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म के कुछ नाम जाने, और लाइट ऑफ एशिया बौद्ध जो है वो गौतम बुद्ध को कहते हैं। जन्म और मृत्यु से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पिता और माता के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, ये क्वेश्चन भी आता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और जीवन की घटनाएं क्या कहलाती है बौद्ध धर्म के? ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। और बौद्ध संगीति तो आपको मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। उसके बाद हमने कुछ और पॉइंट्स पढ़े और अनुयायियों की बात की जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद अब हम जैन धर्म की बात कर लेते हैं।
जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में जो है वो तीर्थंकर सिस्टम होता था कि तीर्थंकर होते थे जैन धर्म में। तो कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमें 24 के 24 तीर्थंकर के नाम हमें याद नहीं रखने हैं, हमें 2-3 ही जो है वो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही याद रखने होते हैं। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, ये याद रखने हैं। जो ऋषभ देव जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ओके, उनका जो सिंबल था वो बैल था, क्योंकि ऋषभ देव जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर है जैन धर्म के, इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभ देव को कहा जाता है। उसके बाद जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल था सांप। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और 24वें तीर्थंकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी, जिनका सिंबल शेर है, यानी कि चिन्ह जिनका शेर है, उन्हें जो है वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, महावीर स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तीर्थंकर आपने याद रख लिए। टोटल तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए थे और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। हमें महावीर स्वामी के बारे में जैन धर्म में डिटेल में पढ़ना होता है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो महावीर स्वामी का जो नाम हुआ वो हुआ कैवलीन। ये आप याद रखेंगे, कैवलीन और वर्धमान जो थे वो महावीर स्वामी के नाम थे। अब हम महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 बीसी में हुआ और मृत्यु जो है वो 468 बीसी में हो गई। कहाँ पर हुआ जन्म? कुंडल वन वैशाली में हुआ और मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी बिहार में हुई। इसी तरीके से आपको बुद्ध का भी याद रखना है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके, ये सभी पॉइंट्स आपको जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से आपको अब महावीर स्वामी के जो है वो पिता का नाम देखने को मिलता है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। इसी तरीके से आपको बुद्ध का भी जो है वो पिता माता का नाम याद रखना है। पत्नी का नाम है यशोदा महावीर स्वामी के, और महावीर स्वामी के भाई का नाम है नंदीवर्धन और पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। और जो महावीर स्वामी के दामाद थे यानी कि प्रियदर्शनी के जो पति थे उनका नाम था जमाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए हैं जमाली। ओके, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद महावीर स्वामी ने भी जो है वो गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो कौन सी उम्र में किया था? तो 30 वर्ष की आयु में जो है वो महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। बुद्ध ने गृह त्याग कौन सी उम्र में किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है वो गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में कर दिया था और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी। जबकि महावीर स्वामी को जो है वो गृह त्याग 30 वर्ष में किया और 42 वर्ष की उम्र में जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई ज्ञान प्राप्ति? रिजुपालिका नदी के किनारे हुई, साल वृक्ष के नीचे हुई और जम्बिक ग्राम में हुई। उसी तरीके से आपको बुद्ध का भी याद रखना है कि कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है प्रथम उपदेश जो है वो महावीर स्वामी ने कहाँ पर दिया? राजगृह में दिया। गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आप जो है वो इसे गौतम बुद्ध से आप रिलेट करके आप ये सारे पॉइंट रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर से। ओके, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। किससे दिया? जमाली को दिया, जो उनका दामाद था और प्रथम शिष्य था। कौन सी भाषा में दिया? अर्धमागधी या फिर प्राकृत भाषा में जो है वो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए, जबकि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अंतिम उपदेश जो है वो महावीर स्वामी ने पावापुरी बिहार में दिए, जहाँ पे उनकी मृत्यु भी महावीर स्वामी की यहीं पे ही हुई है, पावापुरी बिहार में। ओके, ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को जो है वो आगम कहा जाता है, जबकि हमने जातक कहाँ पर पढ़ा था? जातक हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ है 14 पर्व। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के भी हमने त्रिरत्न पढ़े, उसी तरीके से हम जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन संगीतियां। जिस तरीके से बौद्ध संगीतियां हमने 4 रिवाइज की, उसी तरीके से हम जैन संगीतियां भी पढ़ते हैं। कितनी जैन संगीतियां हुई थी? 2 जैन संगीतियां हुई थी, यानी कि मीटिंग्स हुई थी जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो फर्स्ट जैन संगीति कहाँ पर हुई? ये क्वेश्चन बनता है, पाटलिपुत्र में हुई। जबकि सेकंड जो है वो जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। ओके, जैन संगीति। और फर्स्ट जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और सेकंड जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे देवधी क्षमा श्रवण। ओके, ये पॉइंट हो गए। उसी तरीके से हमने बौद्ध संगीति भी पढ़ी थी। बौद्ध संगीति में जो है वो फर्स्ट संगीति कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट संगीति राजगृह में हुई थी। सेकंड कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसी तरीके से आपको सभी जो है वो जैन संगीतियां रिवाइज कर लेनी है। जैन संगीतियां और बौद्ध संगीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख जैन मंदिर। कुछ प्रमुख जैन मंदिर है जिनसे भी क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में।
कौन कौन से, जैसे जैन मंदिर खजुराहो में एक जैन मंदिर है, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया था। क्वेश्चन आता है कि चंदेल शासकों द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो खजुराहो के जैन मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। एक है बाहुबली या फिर महाबली की मूर्ति कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार जो है वो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये जो बाहुबली या फिर महाबली की जो मूर्ति है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जो चामुंड शासकों द्वारा बनाई गई थी। ये पॉइंट आप, ये जो है वो 3 पॉइंट आप जो है वो मंदिर से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, मंदिर और मूर्ति से रिलेटेड। ओके, तो ये हमने जैन धर्म से रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स पढ़ लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन साहित्य। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है कि कौन सा साहित्य, जैसे अष्टाध्यायी जो है वो उसके रचयिता कौन है, किसने ये लिखा था, तो यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कौन कौन से जो है वो साहित्य आपको ध्यान रखने हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य की बुक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है वो कलहण के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। मेघदूतम कालिदास की है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। और महाभारत जो है वो वेद व्यास द्वारा रचित जो है वो साहित्य है एक तरीके से। और बुद्ध चरित्र अश्वघोष का है। कादंबरी बाण भट्ट आप याद रखेंगे नाम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो है वो याद रखेंगे। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी कालिदास की है। 3 तो आपको कालिदास की याद रखनी है। कौन कौन सी, मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम। एक है रत्नावली, रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई। और रस रत्नाकर नागार्जुन का एक साहित्य है। तो ये सभी साहित्य आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं कि कौन किसने लिखे हैं। तो ये थे कुछ आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको आई होप आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके HP टेट के एग्जाम में। तो आप अच्छे से ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिवाइज कर लेंगे, बार बार आप इन्हें पढ़ेंगे, तभी आपके एग्जाम दिमाग में ये पॉइंट्स फिट हो जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर करें, ताकि आपके सजेशन हमें मिल पाए कि आपको किस तरह की जो है वो वीडियो पसंद, आपको हमारी वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। तो टुडे जीके के चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ।